सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम जी के जयंती 29 अप्रैल को छुट्टी कैंसिल हुई। कई साल हो गए। समस्या ये है कि सरकार को है या किसी अधिकारियों को है या किसे है, समस्या समझ नहीं आता। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के अवतार हैं, रामचंद्र जी भी विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण जी भी विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन उनके साथ भगवान परशुराम जी के साथ जुड़ा हुआ है ब्राह्मण शब्द। समस्या ब्राह्मण शब्द से, और ब्राह्मणों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भी छुट्टी कैंसिल है। अगर ब्राह्मण इस बात को मान लें कि अगर भगवान परशुराम जी की छुट्टी कैंसिल की गई तो वो एक तरीके से भगवान परशुराम जी का अपमान है। आप जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकते, आप रामनवमी की छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी कैंसिल कर सकते हो। वजह क्योंकि ब्राह्मण समाज वो हिंदू धर्म का झंडा लिए घूम रहा है, धर्म रक्षक बना हुआ घूम रहा है। बाबा बागेश्वर हों या और कोई हों, राम भद्राचार्य जी हों या और बहुत से महंत संत हों, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान परशुराम जी की जयंती को सरकार किस परिप्रेक्ष्य में देखती है। ब्राह्मणों को अगर अपने आराध्य की बात करने में भी समस्या है तो फिर आप खुद सोचो ना, आपकी कहाँ स्तर जा रहा है। सभी ब्राह्मण बंधुओं से बार बार आग्रह है, आप किसी भी दूसरे जाति धर्म संप्रदाय से नफरत मत करो, लेकिन ये भी तो तय करो कि दूसरी जाति या धर्म संप्रदाय के लोग ब्राह्मण होने के कारण जो हमारे आराध्य से नफरत न करें, ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मणों से नफरत न करें, ये भी तो तय करना पड़ेगा। लेकिन आप जो इतने बड़े ओपन माइंड व्यक्ति हो गए कि आप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही आपके पतन का कारण है। जब तक ब्राह्मण इस बात से आक्रोशित नहीं होगा, इस बात से आंदोलित नहीं होगा, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम जी की छुट्टी कैंसिल कर सरकार ने एक तरीके से ये संदेश दिया है कि सरकार के लिए ब्राह्मणों के आराध्य होना कोई महत्व की चीज़ नहीं है। सरकार का विरोध नहीं है। अब सरकार में किस आदमी का प्रस्ताव है, सरकार के मुखिया का प्रस्ताव है, अधिकारियों का प्रस्ताव है, लेकिन अगर जो हम ये समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये विषय उठता कि साहब भगवान परशुराम जी की छुट्टी, आप रामनवमी की छुट्टी कर रहे हो, आप जन्माष्टमी की छुट्टी कर रहे हो, लेकिन भगवान परशुराम जी की जयंती की नहीं कर रहे, तब जो माननीय मुख्यमंत्री जी उसे संज्ञान लेकर छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन आप आवाज तो उठाओ, आप बात तो करो। वो जो जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, राजनीति को नहीं समझोगे, आप अभी बिहार का चुनाव हुआ, सरकार बन गई कल, आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री बनाया गया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं, लेकिन मंत्री हैं। ये है कुशवाहा समाज की ताकत।
और बड़े से बड़ा नेता जो उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे, वो सब उनकी अवगत कर रहे थे। जो सब लोग उन्हें मतलब बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। ब्राह्मणों को भी देखा जा सकता है। बस आप अगर संगठित होगे, आपके पास ताकत होगी, तो आपको भी देखा जाएगा। लेकिन अगर जो आप खुद ही जो चापलूसी में लग जाएंगे, आप खुद ही चरण वंदन में लग जाएंगे, फिर आपको कौन सीरियस लेगा। जो जितने भी लोग हैं सब, हमने पहले भी एक बार कहा था कि कुर्मी समाज का एक एक वोट वो नीतीश कुमार जी को मिलेगा। यही नीतीश कुमार जी की ताकत है। ये ब्राह्मण नेताओं की भी ताकत हो सकती है। हमें बड़ा खुशी हुई कि अनंत सिंह जी के साथ भूमिहार ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज के इसमें ही आते हैं, और उनके जेल जाते ही दूसरे भूमिहार ब्राह्मण नेता ने कमान संभाल ली, और दुगनी ताकत के साथ। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो दुगनी ताकत से लगाई उन्होंने, और अनंत सिंह चुनाव जीत। आप भी कर सकते हो। अगर कहीं ब्राह्मण प्रत्याशी कमजोर पड़ रहा है या उसके सामने कोई समस्या खड़ी हो रही है, आप तुरंत मोर्चा संभालिए। आप जब मोर्चा संभालेंगे तब जो उस ताकत मिलेगी। आप किसान आंदोलन को याद कीजिए। किसान आंदोलन में एक नरेश टिकैत साहब का एक बयान आया कि कब लो चलाएंगे धरना, धरना खत्म कर दो, उठा लेंगे। तभी सरकार ने जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत साहब को वहाँ धरना स्थल पर घेर लिया। जब राकेश टिकैत साहब रोए, तब जो जाट समाज की, किसानों की जो निद्रा भंग हुई रात के समय, वो दौड़ पड़े कि राकेश टिकैत रो पड़े, तो वो दौड़ पड़े राकेश टिकैत की ओर, धरना स्थल की ओर। सरकार बैकफुट पर चली गई। आप भी करके देखिए। सरकार कितनी भी बड़ी हो, इस राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो आपकी ताकत से बैकफुट पर जाती है। राकेश टिकैत साहब के रोने के बाद आप किसान आंदोलन का रुख देखिए। सरकार बैकफुट पर गई। जो सरकार उसी दिन अरेस्ट करने वाली थी, राकेश टिकैत साहब खुद कह रहे थे कि साहब मेरे आदमियों को, जो मेरे समर्थक हैं, ये जो भी किसान यहाँ धरना स्थल पर आए हैं, आंदोलन स्थल पर आए हैं, ये घर तक पहुँचा दो, आप मुझे जेल में डाल दो। ये राकेश टिकैत साहब का बयान है। आप गूगल पर सर्च कर देखिए। और उसके बाद जो समीकरण बने, उसमें आप देखेंगे कि जो तीनों कानून वापस लेने पड़े सरकार, जो संसद ने पास किए थे, वो कानून वापस लेने पड़े। इसे कहते हैं ताकत। आप संगठित होकर ब्राह्मण देखें, आपके आराध्य, आप अपने आराध्य का अपमान नहीं बचा पा रहे, आप इससे और शर्म की क्या बात हो सकती है। सभी ब्राह्मणों से बार बार आग्रह है, आप जागिए, सोचिए। आप किसी के भी, हम ये नहीं कह रहे कि साहब आप उग्र हो या सरकार के विरोध में उतरो, या आप ये देखो ना कि आपके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके आराध्य की छुट्टी कर दी, कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल कर दिखाएं, पता चल जाएगा। रामनवमी की छुट्टी कैंसिल कर दिखाएं, पता चल जाएगा। वजह क्या है कि आप असंगठित हो,
और आप एक परमानेंट वोटर बन गए। नीतीश कुमार जी का वोट नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा, इसलिए नीतीश कुमार जी 10वीं बार जो चीफ मिनिस्टर हैं और 20 साल से अधिक से चीफ मिनिस्टर, यह ताकत। उपेंद्र कुशवाहा का लड़का बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बने, इसे कहते हैं ताकत। जैसे समाज अपने नेता को ताकत दे रहा है, वैसे ही नेता समाज को ताकत देता है, तभी तो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी जुड़े हैं। हमारे जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, जो भी ब्राह्मण सांसद विधायक हैं, उनमें कम से कम एक निकले कि साहब हम जो पूरी तरीके से अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े। आप देखिए, आपको परमानेंट सदन में रखने की कोशिश करेगी सरकार, कोई भी हो, वो चाहेगा कि आप जो उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं तो पूरा ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ है। ब्राह्मणों को संगठित होकर अपनी ताकत हासिल करनी होगी। ये अभी शरीर के हाथ पैर अलग करके रख दो, किस काम का शरीर? दिमाग, सिर काट के अलग रख दो, हाथ काट के अलग रख दो, पैर काट के अलग रख दो, क्या वो किसी उपयोग का है? क्या वो चल पाएगा, सोच पाएगा, जिंदा रह पाएगा? तो ऐसे ही समाज के लोग अगर नहीं संगठित होंगे तो फिर वो एक मृत शरीर के समान है, कटे हुए अंगों के समान है। उसमें न हाथ में कोई ताकत है, न सिर में कोई ताकत है, न पैर में कोई ताकत है, न बाकी शरीर के हिस्से में कोई ताकत है, सब कमज़ोर हो जाते हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप चिंतन करें, मंथन करें और सोचें विचारें। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आप अपना नफ़ा नुकसान देखें और तब राजनीति कदम उठाएं। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।